स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नेम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1917 ईस्वी में रूस में फरवरी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ड्यूमा होगा। हम बात करें संसद की, तो संसद जो है वह भारत के पार्लियामेंट का नाम संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना सन 1883 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? यानी रूस का पहला साम्यवादी था। ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उस समय किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी पीटर महान, ऑप्शन नंबर सी निकोलस प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर प्रथम। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जार निकोलस द्वितीय। जब रूस में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी तब उस समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1917 में, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1917 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सितंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1901 से 1902 में, ऑप्शन नंबर बी 1902 से 1903 में, ऑप्शन नंबर सी 1903 से 1904 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1904 से 1905 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1904 से 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए रोमनोव, ऑप्शन नंबर बी पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी राजशाही, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रोमनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए
पीने का बर्तन। ऑप्शन नंबर बी पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र। ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत। या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस के सम्राट को रूस में जार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1864 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? ध्यान से सुनिएगा, जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? ऑप्शन नंबर ए 11 मार्च 1917 को। ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल 1917 को। ऑप्शन नंबर सी 11 मई 1917 को। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 मार्च 1917 को जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी 1917 को। ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1917 को। ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1917 को। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मार्च 1917 को जार निकोलस को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? ध्यान से सुनिएगा, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1903 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1904 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 ईस्वी में लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन जो था इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेनिन द्वारा कॉमिटन्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ध्यान से सुनिएगा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी केरेंस्की। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टालिन जो था वही लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका, चेका क्या था? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग। ऑप्शन नंबर बी पादरी वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सेना की टुकड़ी। या फिर ऑप्शन नंबर डी पुलिस दस्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पुलिस दस्ता। चेका जो था, चेका वह एक पुलिस दस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चेका का गठन किसने किया था? ध्यान से सुनिएगा, चेका का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी स्टॉलिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरेंस्की। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनवरी 1905 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्टॉलिन ने, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेस्ट निकोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, ब्रेस्ट निटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रूस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी जेडोंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को ही साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र। ध्यान से सुनिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है उसके लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिकम गोर्गी, ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है उसका प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1844 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1845 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1847 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1848 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1848 ईस्वी में जो साम्यवाद घोषणा पत्र था उसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पॉन्दर्सी समाज। स्पॉन्दर्सी समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए ओवन, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी एंजिल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी लेनिन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1943 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1987 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1991 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? जो स्टालिन था वह कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सचिव, ऑप्शन नंबर सी महासचिव, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महासचिव। जो स्टालिन था वह कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर बी पी.एन. राय, ऑप्शन नंबर सी पी.सी. राय या फिर ऑप्शन नंबर डी ए.के. सेन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के मजदूर एक हों, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के मजदूर एक हों किसने कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन या फिर ऑप्शन नंबर डी लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही दुनिया के मजदूर एक हों कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 5 मई, ऑप्शन नंबर सी 10 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन नंबर बी सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट को, ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को या फिर ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दास कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1864 लंदन में, ऑप्शन नंबर बी 1865 रूस में, ऑप्शन नंबर सी 1866 फ्रांस में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1867 जर्मनी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1864 ईस्वी में लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1830 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी 1864 लंदन में, ऑप्शन नंबर डी 1848 पोलैंड में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1889 पेरिस में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1889 पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों दिया है। ये क्वेश्चन है तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919 मॉस्को में, ऑप्शन नंबर बी 1908 पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी 1907 लंदन में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1905 पोलैंड में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1919 मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? ध्यान से सुनिएगा, भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिए? ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन ने या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 3 मई 1819 को, ऑप्शन नंबर बी 9 फरवरी 1905 को, ऑप्शन नंबर सी 5 मई 1820 को या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 मई 1821 को। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था?
ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्टॉलिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी मास्को, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी इटली। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ध्यान से सुनिएगा, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक एंजेल्स, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता था, यानी नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टॉल्स्की। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेनिन थे। लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति की जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, यानी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन नंबर ए फूरिये, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सेंट साइमन जो थे वह फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड में समाजवाद। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन नंबर बी सेंट साइमन को, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स को, या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स फूरिये को। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रॉबर्ट ओवेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1917 की पहली रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर की क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी नवंबर की क्रांति। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फरवरी की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दास कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1864 में, ऑप्शन नंबर बी 1867 में, ऑप्शन नंबर सी 1869 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1873 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति। ध्यान से सुनिएगा, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस के प्रधानमंत्री, यानी 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए केरेंस्की, ऑप्शन नंबर बी स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरेंस्की। केरेंस्की जो थे वह 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल के समय रूस के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दास कैपिटल किनकी रचना है?
दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी गांधी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कार्ल मार्क्स जो था वो इसका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय की, ऑप्शन नंबर सी दास्तोवस्की की, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंजल्स की। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी टॉल्स्टॉय की। जो वार एंड पीस थी वह टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ध्यान से सुनिएगा, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लुई वलार, ऑप्शन नंबर बी सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स। ध्यान से सुनिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरेंस्की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रॉट्स्की जो थे वो लाल सेना का गठन किए थे। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।